नमः। आज हम लोग जैमिनी सूत्रम के द्वितीय अध्याय में द्वितीय पाद में मातृकारक पितृकारक माता पितृमरण का समय के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। रवि शुक्रियो प्राणिजनकः चंद्रार्योर्जननी अप्राण्यपि पापदृष्टा प्राणिनी शुभदृष्टे तच्छूले निधनं माता पित्रोः। अर्थात रवि शुक्रियोर्योः बलि स जनकः पितृकारकः चंद्रकुज्योर्बलि जननी मातृकारकः। अप्राण्यपि निर्बलोऽपि यदि पापदृष्टस्तदा तत्कारक स्यादेव। अर्थात कारके बलवती शुभदृष्टे च तस्य कारकस्य शूलदशायां माता पित्रो निधनं भवति। अर्थात रवि शुक्र में जो बलि हो वह पिता पितृकारक होता है। रवि और शुक्र में जो बलि हो वह पिता पितृकारक होता है। चंद्र और मंगल में जो बलि हो वह मातृकारक होता है। निर्बल भी यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो क्या होता है? कारक होता है। निर्बल भी यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो कारक होता है। अर्थात दोनों समबल हो तो दोनों कारक हो सकते हैं। दोनों अगर समान है तो क्या होते हैं? माता पिता के कारक बलवान हो शुभ ग्रह से देखा जाता है। कारक की शूल दशा में माता और पिता का क्या है? निधन होता है। तद्भावे से स्पष्ट बले तच्छूल इत्यने आयु की चान्यत कारकाम मेष्टे से कारक अष्ट में से अधिक बले सति तच्छूले तदष्ट में शाश्रित राशि दशायां निधन मित्यन्य आचार्या वदन्ति। आयुखी च पित्रादायुर्विचारे अन्यदपि पूर्वोक्तं सर्वे विचारणीयम्। मातृपितृकारक से अष्टमेश यदि अधिक बलवान हो तो उस अष्टमेश राशि की क्या होती है? शूल दशा में क्या होती है? माता पिता का निधन हो जाता है। इस प्रकार कोई कहता है या कहा गया है माता पिता के आयुर्दय में और भी प्रकारांतर में जो भी कहे गए हैं वह भी विचार करना चाहिए, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अर्कज्ञ योगे तदाश्रिते क्रिय लग्न मेष दशायां पितृरीत्य के व्या अर्क पाप मात्र दृष्टो पित्रो प्राग द्वात शब्दात। अर्थात क्रिय लग्नात् द्वात से अर्कज्ञ योगे तदाश्रिते तत्स्वामी अर्थात अर्क बुधरासो तत्सती लग्न मेखा पंचदशायां पितृनिधनं भवतीत्येके कथयन्ति। पित्रो मातृपितृकारक्यो व्या अर्क पाप मात्र दृष्टयो द्वादशाब्दात् पूर्व में पित्रो निधनं भवति। लग्न के 12 में रवि बुध का योग हो यदि रवि बुध की राशि सिंह मिथुन कन्या में कोई हो तो लग्न से तृतीय और पंचम राशि की दशा में माता पिता का क्या होता है? निधन होता है। मातृपितृकारक यदि रवि से भिन्न पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो 12 वर्ष पूर्व ही माता पिता का क्या होता है? मरण हो जाता है। क्या होता है? मरण हो जाता है। गुरुशूले कलत्रस्य तच्छूले तेषाम अर्थात गुरुआश्रित राशि दशाएं स्त्रियां निधनम शेषंग। बृहस्पति की शूल दशा में स्त्री का निधन होता है तथा भ्रातृ आदि कारक की शूल दशा में भ्रातृ आदि जनों का निधन काल समझना चाहिए, समझने का प्रयास करें। निधन के विषय में शूल दशा का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात
लग्न कारक से तृतीय स्थान पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो अधिक कष्ट के साथ क्या होता है, मरण होता है। यदि तृतीय स्थान शुभ ग्रह से युक्त हो तो दृष्ट हो तो शुभ अर्थात बहुत कल्प कष्ट से ही क्या होती है, मरण होता है। यदि पाप जो है शुभ दोनों से दृष्टि युक्त हो तो यानी देखने का भी हो और उससे संलग्न हो तो मध्यम प्रकार से कष्ट के कारण क्या होता है, मरण होता है। यदि तृतीय स्थान में सूर्य हो तो राजा के हेतु से, चंद्रमा हो तो यक्ष यानी क्षय रोग से, मंगल हो तो वर्ण यानी कीड़ा फोड़ा से, शस्त्र अग्नि दाह आदि के द्वारा, अग्निशमन हो तो, शनि हो तो वात रोग पित्त से, शनि और गुलिक हो तो यदि विष के द्वारा, सर्प जल बंधन आदि हो तो आदि के द्वारा, केतु हो तो विसूची जल रोग आदि से, चंद्रमा और गुलिक दोनों हो तो पकवान मदिरा आदि के खाने से क्षण भर में अचानक क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। बृहस्पति होगा तो शोफ रोग, अरुचि, वमन आदि से क्या होगा, शुक्र हो तो प्रेम रोग से मरण होता है। क्या होता है, प्रेम रोग से मरण होता है। इनमें से अनेक ग्रह यदि तृतीय ग्रह से मिले हो तो उन सब रोगों के क्या होता है, मरण समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि चंद्रमा की दृष्टि रोग तृतीय में निश्चय करके उसी रोग में क्या होता है, मरण होता है। तृतीय केवल शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो शुभ देश, काशी आदि स्थान में क्या होता है, पाप ग्रह मात्र से दृष्ट युक्त हो तो कीकट, मगध आदि गृहीत स्थान में क्या होता है, ग्रहण होता है। तृतीय में केवल गुरु शुक्र हो तो ज्ञान पूर्वक, अन्य ग्रह हो तो अज्ञान पूर्वक क्या होता है, मरण होता है। इस सब का भी निवारण होता है।